हमारे मुल्क में मौजूद कानून का क्या कहना है? यहाँ कभी किसी मासूम को मुजरिम करार देकर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है, जहाँ से वो सारी जिंदगी के लिए अपने माथे पर बदनामी का दाग ले निकालता है, और तो कभी किसी मुजरिम को बेकसूर करार देकर छोड़ दिया जाता है। मुल्क में मौजूद कानून का ये हाल है कि 21वीं सदी के इस जदीद दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है, अल्लाह अल्लाह करके अब कहीं जाकर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और फुटेजेस को बाकायदा गवाही तस्लीम किया गया है, वरना इससे कबल किसी भी केस में ये बतौर सबूत मौसर नहीं थी। इस जदीद दौर में आज भी हमारी पुलिस का निज़ाम वही ज़माना कदीम की डगर पर चल रहा है। हुक्मरानों और मजाज इदारों के कई सालों के दावों के बावजूद आज तक हमारी पुलिस का निज़ाम कंप्यूटराइज्ड नहीं हो सका, और इसीलिए आज भी कई मुजरिम आज़ाद घूम रहे हैं, और जिन्हें पकड़ा जाता है वो कभी रिकॉर्ड ना होने की वजह से छूट जाते हैं। इसी बारे में आज हम आपको कराची की एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां पुलिस ने कत्ल के एक ऐसे मुलजिम को ताजिर करार देकर छोड़ दिया जिसने दिन दिहाड़े कई अफराद के सामने एक नौजवान को कत्ल कर दिया था, और अब वही मुलजिम मरने वाले नौजवान के घर वालों को संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। इसके अलावा हम आज आपको दिखाएंगे कि लाहौर में मुलजिमान हज्जाज और बैरून मुल्क वापसी पर शहरियों को कैसे लूटते थे। पाकिस्तान में आज भी 21वीं सदी में दाखिल होने के बावजूद हमारी पुलिस मुलजिमान के रिकॉर्ड्स और कानूनी कार्रवाइयां कागजों पर करती नजर नहीं आती है, जिसका फायदा बिलाखिर मुलजिमान को ही होता है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल गुज़िश्ता माह कराची में देखने में आई, जहां कत्ल के एक मुलजिम को नवाब शाह पुलिस ने पकड़ तो लिया, लेकिन वो मुलजिम पुलिस की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए मुबैना तौर पर पुलिस को पैसे देकर छूट गया, और आज वही मुलजिम मरने वाले शख्स और उसके खानदान के दीगर अफराद को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। थैलेसीमिया जैसे खतरनाक और मुज़ी मर्ज में मुब्तला ये 2 साला खलील है। इस मासूम बच्चे को मालूम ही नहीं कि ये किस मर्ज में मुब्तला है, और बीमारी ऐसी है कि हर माह इस बीमारी के इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन अब कौन कराएगा इस मासूम का इलाज? बागबान बनकर इस मासूम फूल की हिफाजत करने वाला उसका वालिद शहर कराची में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की नजर होकर अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, और आज भी उसके कातिल दंदनाते फिर रहे हैं, और हमारी पुलिस एक खामोश तमाशाई बनकर सिर्फ तमाशा देखने में मसरूफ नजर आती है। 14 सितंबर के रोज कराची के बारौनक कारोबारी इलाके तारिक रोड के एक शॉपिंग सेंटर पर होने वाले मुसल्लह तसादुम के दौरान कई अफराद जख्मी हुए। इस दौरान मुसल्लह अफराद ने लोहे की राडों, डंडों और छुरियों का आजादाना इस्तेमाल किया। वाक़े के बाद मार्केट में भगदड़ मच गई थी, जबकि जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए 19 साला नूरा जान हलाक हो गया था। हलाक होने वाले नूरा जान के घर वालों के मुताबिक उन पर 20 से ज्यादा मुसल्लह अफराद ने हमला किया था। मार्केट में थे 20 से 25 लोग आए 14 तारीख को, जिनके पास खंजर, पिस्तौल, डंडे, जिसके हमारे पास CCTV फुटेज भी मौजूद है सबूत के तौर पर। तो इन्होंने उन पर हमला किया। वो बेचारे छोटे थे और वो बड़े भी थे, उनके पास चीज़ें भी थे और हर चीज़ से लेस थे। तो इसमें हमारा भतीजा नूराजान शहीद हो गया। तारिक रोड पर पेश आने वाले इस वाक़े का मुकदमा उसी रात को कराची के फिरोजाबाद थाने में दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस ने उस वाक़े के साथ एक और FIR भी दर्ज की, जिसमें उस वाक़े में जख्मी और हलाक होने वाले अफराद और हलाक होने वाले नूरा जान के बूढ़े वालिद को भी नामजद किया गया था। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया तो नूरा जान का वालिद गाजी मरजान अपने आबाई इलाके अटक में मौजूद था, जिसे अपने बेटे की नमाज जनाजा में शिरकत करने से पहले अपनी जमानत करवाना पड़ी। लोग भी हमारे जख्मी, लोग भी हमारे शहीद और FIR भी हमारे खिलाफ कटवा रहे, और उसमें मकतूल के वालिद
गाजी मरजान उस वक्त गांव में थे, उनके खिलाफ भी फायर उसको भी नॉमिनेट किया था। तो जुल्म की इंतहा देख लो कि वो गांव में और इसकी झूठे फायर कटवा रहे। पुलिस के हाथ नूरा जान को कत्ल करने वाला मुलजिम हफीजुल्लाह गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन वो छूट कैसे गया? क्या वो बेगुनाह था या कोई और वजह थी जो पुलिस उसे छोड़ने पर मजबूर हो गई? एक तरफ पुलिस का ये रवैया मकतूल नूरा जान के घर वालों और लवाहिकीन के लिए तकलीफ दे था, तो दूसरी तरफ मुल्जिमान आजाद घूम रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके पुलिस ने फिर छोड़ दिया। वाक़े के बाद मकतूल नूरा जान के वालिद गाजी मरजान ने अपनी मुद्दईयत में मुल्जिम हफीजुल्लाह और उसके साथियों के खिलाफ थाना फिरोजाबाद में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 24 सितंबर को नवाब शाह सेकंड पुलिस ने कराची से ताल्लुक रखने वाले 21 अफराद को गिरफ्तार किया था, जिन पर नाजायज असलहा रखने समेत कई संगीन नौयत के कई मुकदमात दर्ज किए गए थे। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार होने वाले उन अफराद को कराची गडाप सिटी पुलिस के हवाले किया, जहां से थाना पुलिस ने नूरा जान को कत्ल करने वाले सिर्फ 4 अफराद फिरोजाबाद पुलिस के हवाले किए। नूरा जान के घर वालों का कहना है कि सेकंड पुलिस ने नूरा जान को कत्ल करने वाले मरकजी मुल्जिम हफीजुल्लाह को भी गिरफ्तार किया था, जिसे पुलिस ने मिली भगत करके भारी रिश्वत लेकर छोड़ दिया है। हफीजुल्लाह जो है ना पकड़ा गया है, हमने वो बोलता है कि हमने पैसों से छुड़ाया उनको, पैसे दे के उसको छुड़ाया। समा क्राइम सीन की टीम को मिलने वाली इस सीसीटीवी फुटेज में तारिक रोड में नूरा जान और उसके दीगर रिश्तेदारों पर हमला करने वाले मुसल्लह अफराद को बाआसानी देखा जा सकता है। लाल दायरे में नजर आने वाला ये मुल्जिम हफीजुल्लाह है, जिसे पुलिस ताजर करार देकर छोड़ चुकी है। वाक़े के ऐनी शाहिद का कहना है कि नूरा जान को दुकान में घुसकर मुल्जिमान ने डंडों और लाठियों के वार से हलाक कर दिया और बाआसानी फरार हो गए। हम तीसरी मंजिल फैसल मार्केट में हमारा दुकान है, 27 नंबर दुकान है हमारा। तो हम नज़दीक खिड़की से देखा तो फायरिंग हो रही थी। ये नूरा जान को हफीजुल्लाह ने पकड़ा हुआ था, जफ़र इसको सर पे डंडे मार रहा था। बाकी इनके 20-25 लोग थे, एक आदमी के ऊपर 10-8 मतलब इस तरह लोग एक आदमी को मार रहे थे। ये सब लेस थे, डंडों से, खंजर, पिस्तौल से। ये जफ़र और हफीजुल्लाह है, हफीजुल्लाह ने इसको पकड़ा नूरा जान शहीद को, और जफ़र उसको मार रहा था सर पे, जिस्म के बाकी हिस्सों पे, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुआ था। और जो तकरीबन आधे घंटे से भी पहले वो हालांकि हकीकी से जा मिले। ऐसे क्या हालात थे कि जिसकी बिना पर एक नौजवान अपनी जान से ही गया, और अब पुलिस क्या कहती है? मुल्जिम हफीजुल्लाह और मकतूल नूरा जान कपड़े के ताजिर थे और एक ही मार्केट में दुकानें थीं। दोनों आपस में रिश्तेदार भी थे, जबकि नूरा जान ने हाल ही में मार्केट में दुकान खोली थी और किस्मत उस पर मेहरबान हो गई। मार्केट में सबसे ज्यादा उसकी दुकान चलने लगी तो नूरा जान और उसके कजन की तरक्की हफीजुल्लाह से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दोनों ग्रुप जो थे वो शॉपकीपर्स के थे एंड आपस में दोनों जो थे वो रिश्तेदार थे। दोनों तरफ से जो है कम से कम 10-15 लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे इस झगड़े के अंदर, जिसके अंदर जो था एक शख्स की डेथ हुई है। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं उनको सीरियस कुछ को इंजरीज भी आई हैं। और हफीजुल्लाह ने नूरा जान और उसके कजन गुल रहमान के काम में टांग अड़ाना शुरू कर दी और इसी बात पर आए दिन लड़ाई होती रहती थी। पुलिस हुक्काम कहते हैं कि दोनों ग्रोहों में रकम के तनाजे पर लड़ाई चल रही थी। इसी तनाजे पर उनके खानदानी झिरगे भी हो चुके हैं और पुलिस का दावा है कि इस वाक़े में मुलव्विस दीगर मुल्ज़िमान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ख़तरनाक मुजरिम थे, इन्होंने जो है ना ये कार्रवाई की। जफ़र अभी जेल में और हफीजुल्लाह जो है ना अभी भी घूम रहा है। पुलिस से हमारी ये शिकवा है कि वो लोग अभी भी घरों में हैं और कोई रेड वगैरह छापा नहीं मार रहा है।
मरने वाले नूरा जान के खानदान वालों को अब भी धमकियां मिल रही हैं कि उन्हें झूठे मुकदमात में फंसा दिया जाएगा। मकतूल नूरा जान और उसके घर वालों का कहना है कि मुल्ज़िमान की जानिब से उन्हें मुकदमा वापस लेने की धमकियां दी जा रही हैं और ऐसा ना करने की सूरत में उन्हें संगीन नताइज भुगतने की धमकियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने अरबाब इख्तियार से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। वहाँ भी हमें धमका रहे हैं कि तुम ये केस वापस लो, वरना हम जिससे पहले के ऐसे बाद में भी कर सकते हैं और करेंगे। इंसाफ दे, हमारे कातिल को गिरफ्तार कर ले और पुलिस हमारी मदद करे, क्योंकि हम मजलूम हैं, और इन जालिमों का साथ छोड़ दे। जो भी इनका साथ दे रहे, कोई भी हो इनका साथ दे रहे, उनका साथ छोड़ दे, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारा गुजारिश है कि हमारा जुल्म का बदला हमारे बेटे को इनसे ले ले। हमारे वश में कोई नहीं है, हमारे पास न पैसा है, ना कुछ वास्ता है, ना कुछ हमारा और ये सब काम है कि हमारा को मदद करे। महकमा पुलिस में जदीद इस्लाहात ना होने की वजह से आज भी पुलिस का निज़ाम ज़माना कदीम की डगर पर चल रहा है। अगर कंप्यूटराइज्ड FIR सिस्टम मौजूद होता तो कातिल पुलिस के हाथ में आने के बाद यूं छूट न जाते। ठीक है, हमारे पास रिकॉर्ड के CRO वगैरह तो है, लेकिन ये है कि आपने इन्वेस्टिगेशन को किसी को मॉनिटर करना हो तो बहुत ज़्यादा tedious काम है कि फाइलों के अंदर से उसके वो निकालना कि क्या स्टेटस है, क्या वो सारा जो कंप्यूटराइज होगा इजीली अवेलेबल होगा, ऑनलाइन होगा, तमाम अफसरान को भी होगा, देखने में होगा। मेरे ख्याल में से पुलिस की परफॉर्मेंस पे जो होगा बहुत सब्सटैंशियल किस्म का फ़र्क पड़ेगा। और नूरा जान के ख़ानदान की तरह कई और ख़ानदान इंसाफ के मुंतज़र न होते। कैमरामैन तारिक अहमद के साथ सालिक शाह, समा, कराची। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद को एयरपोर्ट से घरों को जाते हुए लौट जाने के वाक़यात में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। CIA पुलिस लाहौर मुतहर्रिक हो गई और डाकुओं के एक 7 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार करके लाखों रुपए और असलहा बरामद कर लिया। मुल्जिमान ने कई हुजाज अकराम को लूटने का इंकिशाफ भी किया है। बैरून मुल्क से लाहौर पहुंचने वाले अफराद को एयरपोर्ट से घरों को वापस जाते हुए लूटे जाने के वाकयात बढ़ने पर CCPO लाहौर ने CIA पुलिस को डाकुओं का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, जिस पर CIA की मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गयी, जिन्होंने एयरपोर्ट से शहर को आने वाले रास्तों पर चेकिंग सख्त कर दी। और इस चेकिंग के दौरान एक वारदात करते हुए 3 कारसवार डाकुओं को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी निशानदेही पर उनके मजीद 4 साथियों को गिरफ्तार करके 25 लाख रुपए, मोबाइल फोन और असला बरामद कर लिया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में बागबानपुरा में होने वाली एक डकैती की CCTV फुटेज से भी मदद मिली। एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ़्लाइटें आती थीं और जब वो मुसाफिर लाहौर शहर में या लाहौर के बाहर जाते थे तो वो लूटे जाते थे। SP साहब मोहम्मद उमर विर्क साहब ने खसूसी हिदायत दी थी कि इन्हां नूं जिहड़े लुटदे ने उन्हां दा ट्रेस करो। खालिद शाह साहब ने, खालिद अबू बकर शाह साहब, DSP CA ने टीम तश्कील दी थी। परवेज़ खान साहब, अमीन साहब, मनीर साहब सारे, और दिन रात अनथक मेहनत करके इस गैंग नूं गिरफ्तार किया जी। और उन्होंने काफ़ी वारदातां कीतियां ने, अगे भी रिकॉर्ड याफ्ता ने। पुलिस के मुताबिक डाकू एयरपोर्ट पर घूमते रहते थे, यहाँ वो अपना शिकार तलाश करते और फिर जैसे ही मुसाफिर एयरपोर्ट से घरों को रवाना होते, मुल्ज़िमान कार पर उनका ताक़ुब करते थे और किसी भी वीरान जगह पर उन्हें गन पॉइंट पर रोककर लूट लेते थे। गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान में 3 सगे भाई, गिरोह का सरगना उस्मान भट्ट, अली भट्ट और उमर भट्ट भी शामिल हैं।
मुलजिमान अपना शिकार ढूंढते थे और फिर उसे ताक़ुब के बाद वीराने में जाकर लूट लेते। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਗਦ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ 33 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸਮਾਨ ਬੱਟ ਗੈਂਗ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਸਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬੱਟ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਰਬਾਨ ਔਰ ਉਮਰ ਬੱਟ ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਬੱਟ ਇਹ ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਫੜਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ये उस्मान बट मेन मुलजम है, किसी के साथ इतने 7 किए हैं, किसी को 7 तकरीबन मुलजम है और 8 केस में इश्तिहारी है और 2-3 आदमी इकट्ठे करते थे वारदात, कभी किसी को साथ ले जाता था, कभी किसी को साथ ले जाता था। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश 1 दर्जन से ज्यादा हजाजे कुराम को लूटने का इंकशाफ भी किया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने अभी तक 33 वारदातों का इतराफ किया है। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਰੈਕੀ ਕਰੀਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ 6-7 ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਕੇਸ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਸ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ 7 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਕਸਦ ਇਕੱਠੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰੀਦੀ ਸੀ। ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕੀਦਾ ਸੀ। अच्छा फिर ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ लगेज वगैरह लेके तो निकल जाइए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है, उनसे मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं, जबकि ऐसी वारदातों की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट और रिंग रोड पर चेकिंग सख्त कर दी गई है। मुलजमान ने लाहौर के दीगर इलाकों में भी वारदातों का इतराफ किया है। कैमरामैन इम्तियाज अहमद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हम किसी तरह भी अपने आप को उन मुआशरों में शुमार नहीं कर सकते जो अपने शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये सवाल करते हैं कि आप जराइम को रोकने में नाकाम क्यों हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपके साथ भी जुर्म की कोई वारदात पेश आई है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।